हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया है कि मैं हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के एक-एक खंड पर लेक्चर लेकर आऊंगा, बातचीत करूंगा, एक-एक कवि के बारे में विस्तृत रूप से बात करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक कवि है उसके कौन-कौन से तत्व बेहद महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों के बारे में मैं बात करने की शुरुआत कर रहा हूं। आज से यह एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। साथियों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, उनका पूरा विस्तृत रूप से परिचय के बारे में बात करूंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनके बारे में जो विचारक हैं, जो आलोचक हैं, वो क्या-क्या कहे हैं, तथा विशेष रूप से जो टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे साथी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं, साथ ही टीजीटी, पीजीटी पद के लिए DSSB में, यूपी में, झारखंड में, अन्य जगह जो वो परीक्षा देने जा रहे हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आइए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करें, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वह राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये सबसे पहले भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी यह सगुण धारा के कवि हैं, सगुण काव्य धारा के कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं या भक्ति काल के कवि हैं तथा सगुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, अब तुलसीदास जी जो है उनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। अन्य किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जो मानक है, जिसे अनेक विचारकों ने, अनेक आलोचकों ने माना है, वह 1532 ईस्वी है तथा इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, अब इनका जन्म जो हुआ था, इनके जन्म को लेकर बहुत मतभेद है। दो धाराएं बनी हैं। एक धारा कहता है कि राजापुर जो बांदा में है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो दूसरी धारा है वो कहती है कि सोरा एटा में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको प्रश्न यह पूछा जाता है तो दोनों में से कोई एक विकल्प ही आपको विकल्प में दिया रहेगा। तो मुख्य रूप से बहुत सारे जो मुख्य आलोचक हुए, उन्होंने सोरों को ही प्राथमिकता दी। ठीक है, सोरों को ही प्राथमिकता दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला क्या था? राम बोला था। ठीक है, राम बोला इनके बचपन का नाम था। ठीक है, अब आगे बात करें इनके बारे में, थोड़ी सी और बात करें तो इनके पिता का नाम, किनका? इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको विस्तृत रूप से सब कुछ समझाऊं। यह वीडियो मैं दो पार्ट में लेकर आ रहा हूं। पहले पार्ट में मैं इनके बारे में बताऊंगा, इनके ऊपर कौन कौन से आलोचक ने क्या क्या कहा है, तथा दूसरे पार्ट में मैं ये कोशिश करूंगा कि इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आऊं आप लोग के बीच। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा इनकी माता का नाम हुलसी। ठीक है, इनकी माता का नाम हुलसी। यहां से किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तुलसीदास जी से एक या दो प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं खंडसा तैयार कर रहा हूं, तो उसको देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है,
तुलसी था इनकी माता का नाम, तथा इनका जो पालन पोषण किया था, क्या पालन पोषण कौन किया था? मुनिया। मुनिया नामक एक दासी थी, मुनिया नामक एक दासी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का क्या नाम था? यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम था नरहरिया नंद। साथियों, ये तथ्य मैं बहुत शोध करके, बहुत पढ़ के ही लाता हूं आप सबके बीच, कि आगामी परीक्षा में आप लोग के लिए बहुत सारी किताबों से न पढ़ना पड़े, बहुत सारी किताबों को पढ़ के मैं एक जगह संकलित करके ही यह वीडियो आप लोग के समक्ष ला रहा हूं। आइए, अब इनके गुरु के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब तुलसीदास जी के एक और गुरु थे जो दीक्षा गुरु। यह प्रश्न पूछा जाता, अगर केवल गुरु पूछे तो नरहरियानंद थे, अगर दीक्षा गुरु पूछे तो काशी के सनातन जी, काशी के सनातन जी थे, वह इनके दीक्षा गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इनको प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ था, स्वयं दर्शन किया था। इसीलिए एक पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा हम स्केच को और छोटा कर लेते हैं। एक पंक्ति में उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ठीक है, यहां मिलता है कि हाँ, प्रभु श्री राम का इनको दर्शन हुआ था। इसका उल्लेख इन पंक्तियों में मिलता है। इनकी जो पत्नी उनका नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, तथा इनका पुत्र कमला इनका पुत्र था, तथा इनकी पुत्री कमली। इनका पुत्र कमला तथा इनकी पुत्र कमली थी। ठीक है, आइए हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं या यही वीडियो अपने पास रखते हैं, अलग कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने लगभग 10 किताबों से पढ़कर यह एक वीडियो में तैयार कर रहा हूं। ठीक है, प्रभु श्री राम की इस कृपा को शिरोधार्य कर तुलसीदास ने राम के जीवन पर आधारित, प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित विविध ग्रंथ लिखे हैं। अब राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ, राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, एक तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरित मानस, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा है कवितावली, क्या है? कवितावली। ठीक है, तीसरा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली। चौथा ग्रंथ है विनय पत्रिका। ठीक है, ये सब राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। अगला है राम लला नहछु। ठीक है, अगला ग्रंथ है जानकी मंगल, क्या है? जानकी मंगल। ठीक है, अगला ग्रंथ है इनका गीतावली, क्या? गीतावली। अगला ग्रंथ है इनका बरवे रामायण। ठीक, और अन्य ग्रंथ है एक हनुमान बाहुक। यह राम जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो अन्य ग्रंथ है, एक ग्रंथ है इनका पार्वती मंगल, एक ग्रंथ है इनका कृष्ण गीतावली। यह राम के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि अन्य विषय पर आधारित है। तो ये 9 जो ग्रंथ है दोस्तों, 9 ग्रंथ है, यह राम जी के जीवन पर आधारित है। चलिए हम थोड़ी सी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तुलसीदास की जो प्रथम रचना है, यह प्रश्न हमेशा पूछता है, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? ठीक है, तो तुलसीदास जी की जो प्रथम रचना है उसका नाम है वैराग्य
संदीपनी। संदीपनी। तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है तथा इनके जीवन की, मतलब तुलसीदास जी के जीवन की अंतिम रचना, अंतिम रचना कवितावली। बहुत मतभेद है अंतिम और प्रथम रचना को लेके, लेकिन जो मुख्य रूप से जो बड़े आलोचक हुए रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य, उन्होंने ये माना है और सबने इनकी बातों को भी माना है। तो प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी, अंतिम रचना कवितावली। ठीक है साथियों, आइए अब हम इनके गुरु के बारे में भी जान लिए कि इनके गुरु का नाम नरहरियानंद था। ठीक है, अब तुलसीदास जी के विषय में हमें कहां कहां से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तुलसीदास जी के बारे में एक रचना है भक्तमाल, ठीक है, एक रचना है 84 वैष्णव की, वैष्णवन की वार्ता, एक रचना है गोसाई चरित्र, एक रचना है मूल गोसाई चरित्र। ये महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला खंड, मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि इन सब जगहों पर तुलसीदास जी का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब जो एक बहुत बड़े रचनाकार हुए, एक बहुत बड़े आलोचक हुए, कौन हुए, जिस सबको इनका नाम पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के तुलसी बा के 12 ग्रंथ माने हैं। कितने? 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं कि इनके 12 ग्रंथ है, तथा शुक्ल बाबा ने ही इनकी रचना हनुमान बाहु की एक रचना है, उनको स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। हनुमान बाहुक एक रचना है, उसको स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। कई लोग हनुमान बाहु को स्वतंत्र रचना नहीं मानते हैं, बल्कि कवितावली में ही, कवितावली का ही एक खंड मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ माने हैं कि इनके 12 ग्रंथ हैं। कुछ तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएचएससी के लिए और अन्य जो टीजीटी पीजीटी की साथी परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए। तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं। कितने? 5 बड़े ग्रंथ, ठीक है। 5 बड़े ग्रंथ है, कौन कौन से? इनका पहला बड़ा ग्रंथ है रामचरित मानस, पहला बड़ा ग्रंथ रामचरित मानस। दूसरा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तीसरा कवितावली, कवितावली। दोस्तों इन सब चीजों का आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स कॉपी में रहेगा तो आपके पास कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो मोबाइल में रहेगा ही, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो चौथा ग्रंथ है बड़ा ग्रंथ गीतावली, ठीक है, और 5वां जो बड़ा ग्रंथ है दोहावली। बाकी अन्य जो 7 ग्रंथ है वह शेष छोटे ग्रंथ हैं, छोटे ग्रंथ हैं। बाकी ये जो 5 ग्रंथ है ये बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है। अब आइए, कुछ आलोचकों ने माना है कि तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार सांग रूपक, तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार सांग रूपक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले। मैंने ये भी बताया कि कविता बहुत सारे जो रचनाकार हैं वह हनुमान बाहु को किसका खंड मानते हैं? कवितावली का ही एक के अंदर का ही एक खंड मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहु को एक स्वतंत्र ग्रंथ माना है साथियों, ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ देता है, यूपीएचएससी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से आलोचक, कौन से रचनाकार, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ माने हैं, वैसे ही मिश्र बंधुओं ने कितने ग्रंथ माने हैं, लाला भगवान दीन ने कितने ग्रंथ माने हैं। ये महत्वपूर्ण है, इस पे थोड़ी देर में बातचीत करना जरूर पसंद करूंगा, ठीक है। जैसे पहला था रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने ग्रंथ माने हैं तुलसीदास के? 12 ग्रंथ माने हैं। एक रचनाकार हुए पंडित राम
गुलाम राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी ने भी 12 ग्रंथ माने हैं। ठीक है। एक रचनाकार हुए बेनी माधव दास। बेनी माधव दास, बेनी माधव दास ने 13 ग्रंथ माने हैं। किसके? रामचरित शुक्ल सॉरी तुलसीदास जी के। और एक हुए शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के 18 ग्रंथ स्वीकार किए हैं। ठीक है। अब अगला है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न जो 1910 की पुस्तक है उसमें तुलसीदास जी के 25 ग्रंथ स्वीकार किए हैं कि इनके 25 ग्रंथ हैं। नागरी प्रचारी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी नामक कवि की 37 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? नागरी प्रचारिणी सभा में कितने? 37 ग्रंथ, 37 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। एक अन्य रचनाकार हुए लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन 12 ग्रंथ स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो ये 7 महत्वपूर्ण है, 7 अब ध्यान में रख के आगे तैयारी, 7 को ध्यान में रखना है कि परीक्षा में अगर आएगा ये प्रश्न तो 7 के बीच से ही आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अन्य क्या क्या चीजें हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी दास को स्मार्त, क्या? स्मार्त, स्मार्त वैष्णव माना है। ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव माना है। ठीक है। अन्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता, प्रौढ़ता के युग का आरंभ, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ। ये कौन कहता है? शुक्ल बाबा। तो आचार्य राम, यह प्रश्न कथन में पूछ देता है कि यह किसका कथन है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वह विशेष रूप में ध्यान में रख के इन तथ्यों को लेकर चले कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही हुआ है। ठीक है। एक अन्य तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं, तो तथ्यों के बारे में बात करें कि तुलसीदास जी की एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास जी की एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। जो ग्रंथ है यह किसमें है? यह ग्रंथ ब्रज भाषा प्लस अवधी भाषा में है। यह प्रश्न पूछ देता है कौन सी रचना इनकी ब्रज भाषा अवधी भाषा दोनों में है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली एक रचना है जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में है। ठीक है। एक अन्य जो साथियों प्रश्न पूछता है, एक अन्य क्या प्रश्न पूछता है इनमें कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में कौन कौन सी हैं? ठीक है। और अवधी भाषा में कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उसमें देखिए अवधी भाषा में कौन कौन सी हैं। ठीक। अवधी भाषा में एक पहली रचना है इनकी रामचरितमानस, जो बैसवाड़ी अवधि में है। रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधि में है। इनकी दूसरी रचना है एक पार्वती मंगल, जो पूर्वी अवधि में है। ठीक है। एक इनकी रचना है जानकी मंगल, यह भी
पूर्वी अवधि में है। ठीक है साथियों। एक इनकी रचना है राम लला नहछु। क्या है? राम लला नहछु। यह पश्चिमी अवधि में है। ठीक है। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है बड़वे रामायण। बड़वे रामायण जो पश्चिमी अवधि में है। यह इनकी 5 रचनाएं अवधी भाषा में है। ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न तुलसीदास जी पे हमेशा पूछा करता है कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें जैसे इनके बहुत सारी रचनाओं में 7 कांड दिए रहते हैं। ठीक है। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में 7 कांड है। वैसे ठीक अन्य जो इनकी 12 रचनाओं में से कौन कौन सी रचनाओं में 7 कांड का उल्लेख है? 7 कांड है। ठीक है। 7 कांड। ठीक है साथियों। 7 कांड कौन कौन सी रचनाओं में? यह प्रश्न यूपीएचएससी में पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। तो एक पहली इनकी रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस। दूसरी रचना है कवितावली। क्या? कवितावली। तीसरी रचना है इनकी गीतावली। गीतावली। और चौथी रचना है इनकी बड़वे रामायण। बड़वे रामायण। ठीक है। यह जो 4 रचनाएं हैं, ये 4 रचनाएं में 7 कांड है। प्रश्न पूछ दिया था कि रामचरितमानस, गीतावली और बड़वे रामायण दिया था विकल्प में, एक अन्य विकल्प में दे दिया था। तो निम्नलिखित में से 7 कांड कौन सी रचना के नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख के चलिए, क्योंकि यूपीएचएससी में पूछा जा चुका है। इसलिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम नया प्रश्न है, इसलिए यह मैं तैयार करवा रहा हूं दोस्तों। आइए अब हम आगे चलते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे कि रामाज्ञा प्रश्नावली जो है यह ब्रज भाषा और अवधी भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो यह ग्रंथ है, यह क्या है? इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। यह जो ग्रंथ है ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। साथियों, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 10 बार पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ग्रंथ है। साथियों, यह जो रामाज्ञा प्रश्नावली है 7 सर्ग में विभाजित है। 7 सर्ग, कांड में नहीं, सर्ग में। 7 सर्ग में विभाजित है और सभी 7 सर्ग में 7 सप्तक हैं। ठीक है। 7 सप्तक हैं और सभी 7 सप्तकों में 7 दोहे हैं। 7 दोहे हैं। इस प्रकार से जो रामाज्ञा प्रश्नावली रचना है उसमें 343 छंद दिए गए हैं। 343 छंद दिए गए हैं। हमने यहां पे अवधी भाषा के बारे में भी बात किया कि अवधी भाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बारे में बात किया। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक है दोस्तों दोहावली। ठीक है। दूसरा है कवितावली। कवितावली ब्रज भाषा में है। तीसरा है गीतावली। चौथा है वैराग्य संदीपनी। पांचवा है विनय पत्रिका। छठा है हनुमान बाहुक। सातवां है रामाज्ञा प्रश्नावली। यह सब रचनाएं ब्रज भाषा में है। ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं साथियों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि तुलसी व उनके साहित्य के संदर्भ में। ठीक है। क्या? तुलसी, ये हेडिंग है, हेडिंग डाल लेना आप लोग। तुलसी व उनके साहित्य के संदर्भ में विद्वानों का मत। हेडिंग डाल लेना, विद्वानों का मत। ठीक है।
विद्वानों का मत, मतलब कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा है तुलसीदास जी के बारे में। इसके बारे में मैं विस्तृत बात करूंगा, लिखते हुए चलूंगा, कि आप लोग कहीं नोट कर रहे हो तो इसको नोट करें जरूर, और ये आपको जरूर से जरूर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बार बार रिवीजन करने से चीजें याद हो जाती हैं, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं, वैसे ही आपके लिए भी ये सहज है याद करना, ठीक है। जो पहली बात है, पहली चीज है इनके बारे में, किनके, तुलसीदास जी के बारे में एक पंक्ति है, क्या है, गोद लिए, गोद लिए हुलसी फिरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में लगभग मिल जाता है, नेट हो, जेआरएफ हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में मिलेगा आपको। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत, तुलसी सो सुत होए। पूछ देता है कि तुलसीदास जी के बारे में, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रहीमदास, रहीमदास, ठीक है। दूसरे फैक्ट पे मैं आऊं तो दूसरे फैक्ट के बारे में जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने क्या कहा है इनके बारे में, महत्वपूर्ण है। बुद्ध देव के बाद भारत वर्ष के सबसे बड़े लोकनायक, लोकनायक तुलसीदास थे, ठीक है, तुलसीदास जी थे। किसने कहा है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद ही रखना है, याद करना है, जो प्रश्न केवल और केवल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तीसरा क्या फैक्ट है, एक बहुत बड़े आलोचक रचनाकार हुए स्मिथ, स्मिथ ने क्या कहा है, तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। किसने कहा है? स्मिथ, स्मिथ ने कहा है, इसको याद रखें। अगले फैक्ट पे मैं बात करूं तो भिखारी दास की एक पंक्ति है जो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तुलसी गंग, तुलसी गंग दो भये, सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। यह प्रश्न नेट जेआरएफ से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किसकी पंक्ति है, तो यह भिखारी दास की पंक्ति है कि तुलसीदास गंग दो, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ठीक है। अगले फैक्ट के बारे में बात करें, एक और फैक्ट है जो नाभादास ने कहा है कि तुलसीदास कलिकाल, तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि, ये प्रश्न पूछता है वर्तनी में, इसको रुको ठीक से कर दो, वाल्मीकि लिखने को, वाल्मीकि थे। तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि थे, किसने कहा है? नाभादास। ये सारी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा आप नोट कर लेंगे या वीडियो देखकर। अगली जो बात कही है, तुलसीदास भक्ति काल के सुमेरु हैं। किसने कहा है? नाभादास ने।
नाभा दास ने कहा है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, फैक्ट के रूप में मैं बता रहा हूं आपको कि रामविलास शर्मा ने क्या कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं, जातीय कवि हैं। ठीक है, किसने कहा है? राम विलास शर्मा जी ने, रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, हमने इतनी बात की कि अन्य अन्य आलोचकों ने, रचनाकारों ने, विचारकों ने क्या क्या कहा है। एक चीज पे और मैं विशेष ध्यान दिलाऊंगा आपको कि जो हमारे साहित्य के बड़े विद्वान हुए, हमारे साहित्य के बाबा हुए, शुक्ल बाबा, उन्होंने क्या क्या कहा है। शुक्ल बाबा का मत, मैं अपने भाषा में शुक्ल बाबा कह रहा हूं, वैसे तो इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, शुक्ल बाबा ने पहली बात जो कही तुलसीदास जी के बारे में, वह यह कही कि तुलसीदास अनुप्रास के बादशाह हैं। तुलसीदास अनुप्रास के बादशाह हैं। ये नहीं कहा कि इनका पसंदीदा अलंकार अनुप्रास है, बल्कि कहा कि तुलसीदास अनुप्रास के बादशाह हैं। अगली बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। अच्छा, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस रचना थी, वह पूरे उत्तर भारत को अपनी तरफ खींच ली, मुग्ध करने पर मजबूर कर दिया। तभी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। ठीक है, अगली बात क्या कहे हैं? रामचंद्र शुक्ल की ही अभी हम बात कर रहे हैं। जो एक बात तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि तुलसीदास जी हिंदी के इकलौते स्मार्ट वैष्णव कवि हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। अगली बात क्या है इनके बारे में? अगली बात है कि हिंदी काव्य की, ये भी बात मैं ऊपर बताया कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास जी द्वारा हुआ था। ये मैं ऊपर लिख चुका हूं, बता चुका हूं। अगले फैक्ट के बारे में मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? तुलसी का साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम याद कर ले। तुलसी का साहित्य विरुद्धों का सामंजस्य है। साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का साहित्य, तुलसी जी का साहित्य विरुद्धों का सामंजस्य है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है उसके बारे में मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, अगली जो बात कही है कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और
और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी या फिर सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली। यह बात रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। एक अन्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह प्रश्न पूछा गया है नेट जेआरएफ की पेपर में। तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। तुलसीदास जी लोक मंगल के साधनावस्था के कवि हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हमने यहां तक शुक्ल जी के बारे में, एक दो अन्य जो आलोचक विचारक छूट रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूं तो उदय भानु सिंह एक हुए, उन्होंने क्या कहा कि तुलसीदास उत्प्रेक्षाओं के बादशाह हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि अनुप्रास के बादशाह हैं। तो उदय भानु सिंह ने क्या है? उदय भानु सिंह ने क्या माना है कि तुलसीदास उत्प्रेक्षाओं के बादशाह हैं। ठीक है। एक अन्य आलोचक मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने कहा कि तुलसीदास आनंद वन के वृक्ष है। तुलसीदास आनंद वन के वृक्ष हैं। किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती ने यह बात कही है। ठीक है। आइए हम एक और बात करें कि आप लोग ये सब चीजें तो नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कि अन्य चीजें मैं लिख पाऊं। जो अगली बात है साथियों, अगली बात हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक फैक्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि भारतवर्ष का तुलसीदास जी के बारे में लोकनायक वही हो सकता है जो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, यह जो तथ्य है किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है। एक अन्य जो फैक्ट है वह यह है, देखिए, अलंकारों का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं के का बादशाह किसने कहा? उदय भानु सिंह ने है। बच्चन सिंह एक बहुत बड़े रचनाकार हुए, बच्चन सिंह, इनकी रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह ने कहा है कि तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। रूपकों के बादशाह हैं। ठीक है। एक अन्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथ्य है वह यह है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनका काव्य जीवन दो कोटियों को मिलाने वाला काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है, उस युग में किसी को
तुलसी के समान समन्वय समन्वय की कला का पूर्ण ज्ञान नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उस युग में किसी को तुलसी के समान समन्वय की कला का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ठीक है, आइए थोड़ी सी और बातचीत करें इस पे। बहुत लंबा समय हो गया। असल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 किताबों से शोध करके मैंने यह वीडियो तैयार किया या फिर कर रहा हूं। एक बात रामविलास शर्मा ने कही है। रामविलास शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में कहा, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है तथा विनय पत्रिका, जो तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। ठीक है, यह बात किसने कही है? तो रामविलास शर्मा जी ने कही है। ठीक है, एक दो और मैं बात करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर, तुलसीदास जी के जीवन पे एक दो रचनाएं की तथा अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को एक मिनट साफ से लिख देता हूं, मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर ने यह 100 बार पूछता आया है और 100 बार आगे प्रश्न ये पूछेगा। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है और इस पे मानस के का हंस नाम से अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के जीवन पे यह रचना भी रची है। ठीक है, एक अन्य जो पंक्ति हम लोग के सामने आती है कि रहीम ने एक पंक्ति कही है तुलसीदास जी के बारे में, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। यह पंक्ति बार बार पूछी गई है परीक्षा में कि पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है साथियों, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, यह पंक्ति है रहीम दास की। किसकी है? रहीम दास की। और एक अन्य महत्वपूर्ण करके मैं आज का यह पहला लेक्चर तुलसीदास जी का पार्ट 1 समाप्त कर रहा हूं कि लाला भगवान दीन ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। किसने? लाला भगवान दीन ने। साथियों, यह मैंने तुलसीदास जी के बारे में विस्तृत बातचीत की। यह पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में साथियों, यह पहला वीडियो है, या 2 वीडियो में मैं इसको समाप्त करूंगा। दूसरे वीडियो में तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उसके बारे में बात करूंगा कि जो 12 रचनाएं हैं वह 12 रचनाएं कब आई हैं, वो उनके बारे में आलोचकों ने क्या क्या कहा है, उस रचनाओं की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा दूसरे वीडियो में। साथियों, इस तरीके से मैं आज यह पहला लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी पे। मैं कोशिश करूंगा कि अब आदिकाल से शुरू करूं और आधुनिक काल तक लेकर जाऊं, ऐसे एक एक रचनाकारों के बारे में बातचीत करते हुए चलूं और
जैसे आदिकाल के सभी सभी जो कवि हैं उनके बारे में बात करके फिर एक दिन में आदिकाल को पूरे समेट दूंगा। उसी प्रकार से भक्ति काल के सभी रचनाकारों, सभी कवियों के बारे में बातचीत करके 1 या 2 दिन में पूरे भक्ति काल को समेटने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से मैं आगे लेकर चलूंगा साथियों। और अगला पाठ गोस्वामी तुलसीदास का संभवतः मैं कल अपलोड कर दूंगा। शोध कर रहा हूं, थोड़ा पढ़ रहा हूं, तो उसमें कुछ चीजें बाकी हैं। लगभग 7-8 किताब से मैंने चीजों को नोट कर लिया है और 2-3 किताबें अभी पढ़नी बाकी हैं। तो साथियों थोड़ा सा धैर्य रखना आप लोग, और जल्द ही दूसरा मैं इसका पाठ आप सबके समक्ष प्रेषित करने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहे पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल से, हमसे जुड़े रहे, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, अपने प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्नों को के लिए मैं पढ़ूंगा। थोड़ी सी जिज्ञासा मेरी भी शांत होगी, आपकी भी शांत होगी। तो साथियों जुड़े रहे पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल, अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी जोड़े। धन्यवाद, नमस्कार।